गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। उस दिन अपन ने सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेसन का आधा समझ लिए थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। Like many people who work for create humor, Walt took it very seriously. He could often sit a gloomy and through the funniest cartoon and consider some of the way of to improve it. तो जैसे लोग बहुत जने होते हैं, काम करते रहते हैं अलग अलग टाइप में, बट वॉल्ट तो उन सबसे डिफरेंट था। बहुत ही सीरियस होता है, कोई भी चीज करना है तो सीरियसली करता है। एंड ही वुड ऑफन इट्स ग्लोमी एंड फनीस्ट कार्टून। वो हरदम कभी भी होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं उस चीज पे और उसको अलग तरीके से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहते थे। वॉल्ट वैल्यू द ऑप्शंस ऑफ दोज एंड वर्किंग विद हिम, बट द फाइनल जजमेंट इज ऑलवेज अनक्वेश्चनेबल इज वन ऑफ द व्यू ऑफ द न्यू कार्टून विद एविडेंट ऑफ डिसअपियर। वॉल्ट कॉल्ड फॉर कमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द पीपल। तो क्या करते हैं, अपने ग्रुप ऑफ द पीपल को कभी भी ना डिस्कस करेंगे, उनसे ही डिसीजन लेंगे, सब मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, बट ऐसे डिसीजन लेते हैं वो कोई उसका क्वेश्चनेबल नहीं कर सके, ऐसा वाला। And Walt, I can get a rubber stamp that say yes, the Walt, he was snapped. Then he was weighed. Ask the projectionist what thought. The man sensed that dissented in order. I think you are all wrong, he declared. Walt just grinned. You seek your projector, he suggested. मीन्स इसमें क्या है कि वॉल्ट हरदम अपने जो कमेंट्स सुनते रहते हैं, उनके ग्रुप में जो भी लोग होते हैं उनके बारे में उनसे डिस्कस करते हैं और उनको पूछते रहते हैं कि कुछ भी चीज के बारे में, और लास्ट उनको बोलते हैं प्रोजेक्टर। देखो प्रोजेक्टर होता है। वॉल्ट इन्वॉल्व हिमसेल्फ एवरीथिंग, और वो हर एक काम में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि ऑनर हूं तो मैं क्यों सब में इन्वॉल्व करूं, नहीं, बट वो एवरीथिंग जो भी होता है वो सब में इन्वॉल्व करते थे। एंड ड्यूरिंग द ऑन द स्टोरी कन्फर्म द मिक्की माउस द क्लब टीवी शो द स्टोरी मैन एंड पॉइंटर इन हैंड was outlining the sequence is called how to ride the bicycle. Now when you get your bicycle, he began. Walt stopped him. Change your bicycle to a bicycle. मतलब वो हर एक सेंटेंस को, जब शूटिंग चलती रहती थी उसमें एक एक सेंटेंस को ध्यान देते थे। जब ऐसे एक सेंटेंस आता था कि द स्टोरी द पॉइंटर एंड ऐसे बोलते थे हाउ इज राइड ए बाइसाइकिल, व्हेन यू गेट योर बाइसाइकिल बोलेंगे तो उसको तुरंत वो चेंज करेंगे। वॉल्ट स्टॉप करेगा, उनको बोलेगा चेंज योर बाइसाइकिल, नहीं ये बाइसाइकिल। ही सेड रिमेंबर एवरी किड इंसिस्ट ऑफ फॉर्च्यून एनफ टू हैव अ बाइसाइकिल ऑफ हिज ओन। तो उस टाइम में मतलब सबके पास बाइसाइकिल ओन होता था। तो द स्टोरी ऑफ डिज्नीलैंड, दिस अ पैराफ्रेज देन एनीथिंग एल्स। डिज्नीलैंड तो पता है वर्ल्ड फेमस है, तो उन्होंने इतना क्रिएटिविटी उसमें बनाया है। The illustrated the Walt vision and stubborn and released an idea of believe in it. stubborn तो मतलब बहुत जिद्दी थे, कोई भी चीज करना चाहते तो बहुत जिद्दी से वो काम खत्म करते थे और आइडिया को अप्लाई कर लेते थे। For years Walt had a quality nursed and dream of the new kind of amusement park. तो हरदम उनका माइंड में एक अम्यूजमेंट पार्क बनाने का था। एंड इट वाज portfolio of these all ideas and conjured with a fertile of imagination. उन्होंने वो सब आइडियाज को मिला के उन्होंने अम्यूजिंग पार्क बनाने की ट्राई की है। But an idea is a sinking millions of the dollars into the amusing park. Even the Walt kind of amusing park seemed so the prospect that he would mention it to anyone. He just quickly began to planning. मतलब उसको जो अम्यूजिंग प्लांट जो बनाया था उसको बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत थी, बट फिर भी उन्होंने उसके लिए प्लान तो कर लिया था। एज यूजुअली थ्रू द इन्फ्लूज ऑल ऑफ विद एंथुसियाज्म विद फाइनली टोल्ड अस अबाउट द प्रोजेक्ट। उन्होंने पूरा प्लानिंग वानिंग करके हम सबको बताया, मतलब वो जिसका वॉल्ट का भाई बता रहे हैं कि हम सबको उन्होंने उनका आइडिया और उनका प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किए। सम सेड वॉल्ट हाउ शुड द डिज्नीलैंड लुक? Quick come to the reply, it should like a nothing else on this earth. वो एक जन ने उसको पूछा कि डिज्नीलैंड कैसे दिखेगा, तो उसने ऐसे बोला कि इस दुनिया में और एक ऐसा चीज दिखेगा ही नहीं इस अर्थ पे, इतना अच्छा होगा। The predictably we are trouble raising the money. प्रॉब्लम तो हुआ था, पैसे की जरूरत है, पता है इस दुनिया में कुछ भी बनाना है तो पैसे की जरूरत है, तो पैसे के बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बट डिज्नीलैंड इज डिड ओपन इन जुलाई 1955. सिंस दैट फर्स्ट डे मिलियंस ऑफ द पीपल हैव फ्लॉक ऑन सी द यूनिक क्रिएशन ऑफ वॉल्ट इमेजिनेशन, लाइक द किड विद अ न्यू टॉय, द बिगेस्ट शाइनी टॉय इन द वर्ल्ड. वॉल्ट यूज द वंडर थ्रू द पार्क एंड द स्टेरिंग एज द हैप्पीली एज एनी टूरिस्ट.
तो फिर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया मेहनत से। उस दिन से स्टार्टिंग जिस दिन उस दिन से मिलियंस ऑफ पीपल वहां पे विजिट करने लगे। उनकी जो वंडरफुल थिंकिंग थी और माइंड जो थी वो सब वो क्रिएटिविटी में दिखाई दे रहा था। द ओवरवेलिंग द सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड क्रेजी आइडिया triggering the dramatic phase in the Disney fortune. As success never changed in the world, उसमें सक्सेस हुआ है वो कभी चेंज नहीं हुआ। He remained the simplest man. फिर भी इतना सक्सेस होने के बाद थोड़े लोग हैं थोड़ा सक्सेस होते तो बहुत ही मतलब एटीट्यूड दिखाना, उनका वे ऑफ बातें करना वो सब चेंज हो जाता है। बट इनका ऐसा नहीं हुआ था, सिंपल मैन ही थे। ही हैटेड द पार्टीज एंड आइडिया ऑफ नाइट आउट ऑफ द बर्गर एंड चिल्ली एट द लिटिल रेस्टोरेंट। तो उनको ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा होता है कि सक्सेस होते हैं तो बड़े बड़े पार्टीज बनाते थे, ड्रिंक पार्टीज ये सब, बट इनको ऐसे पसंद नहीं था। ये खाली एक छोटा सा रेस्टोरेंट में चले जाते थे, एक बर्गर और एक चिल्ली खा के अपना पार्टी बना लेते थे। ही इज ओनली द एक्स्ट्रा ऑडियंस ऑन द मिनिएचर railroad that run around the ground of the home. What do you do with this all money? A friend once asked him. एक फ्रेंड उनके वॉल्ट के फ्रेंड ने उनको पूछा तो इतना पैसे करता क्या है, क्या करता है इतना कमा के? तो पॉइंटिंग एट द स्टूडियो द वॉल्ट सेड आई फर्टिलाइजर दिस फील्ड। उसने एक ही डायलॉग बोला कि मैं जो पैसा लेके आ रहा हूँ वो सब इसके ये स्टूडियो में मैं फर्टिलाइजर कर रहा हूँ। मतलब अपन जैसे खेतों में फर्टिलाइजर करेंगे तो खेत अच्छे से उगता है, वैसे वो जो पैसा पूरा वो स्टूडियो में इन्वेस्ट करते थे। एंड दिस इज ट्रू, द वॉल्ट इज फ्लॉट मनी बैक इन टू द कंपनी ऑलमोस्ट एंड फास्ट इन द कम इन बैक। वो बोला वो जो मैंने पूरा मैं इसमें डालता हूँ और वो मनी कैश बैक आ जाता है मुझे। बीइंग अ सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही वो स्टार्टेड अ बिजनेस गिव द वर्ल्ड चांस टू डेवलप अदर आइडिया। जैसे वो कुछ आइडिया स्टक हो जाती है, पैसे रुक जाते हैं, वो न्यू आइडिया से फिर से वो कैसे भी कर लेते थे। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल काइंड। California Institute of Art, it is which has donated a land and several $1 million, most of ambition of the all $1,000 million of the Disney World and city town tomorrow is Florida. उन्होंने बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने डोनेशन भी किया था गरीबों के लिए, सबके लिए, और उन्होंने दूसरी जगह पे भी बनाने की। द ट्रैगली इन द मिडेस्ट ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज वॉल्ट हैज टेकन with a fatal illness. I heard him refer the cruel blow on him. What is I have got? He told me, don't get it. I visited him to the hospital at the night before he died. जो मेरे भाई बहुत हॉस्पिटल में बहुत ठीक नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब ये जाके उनको मिलने गए थे नाइट को, जो मरने से पहले वाली रात। Although desperately ill, he was full of plans of the future and he wasn't been all his life. वो इतना क्रिटिकल कंडीशन में थे फिर भी उनको फ्यूचर लाइफ के बारे में बहुत सारे प्लानिंग्स थे। वॉल्ट यूज्ड टू से द डिज्नीलैंड वुड नेवर बी फिनिश्ड। बोला कि कभी डिज्नीलैंड खत्म होगा ही नहीं, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन कभी खत्म नहीं होगा। एंड नेवर विल बी एंड आई लाइक टू बी थिंक टू एंड द वॉल्ट डिज्नी इन्फ्यूजन विल नेवर फिनिश, that through the creation of the future generation will be continues to celebrate the ageless something in ever human being which make a play with a children toy and laugh at the silly things and sing a bathtub and dreams। तो उनका मतलब यही था कि मेरा जो डिज्नीलैंड है कभी खत्म नहीं होना चाहिए और हरदम न्यू न्यू क्रिएशन के साथ आना चाहिए, हर एक एज वाले ग्रुप वाले को पसंद होना चाहिए और उनको एंजॉय करे, और वो कभी भी उसके बारे में सिली थिंग्स के बारे में सुन के हंसे और उनके बारे में उनके ड्रीम करते रहे, उनका इच्छा था। तो वॉल्ट कितना पहले कितने अनसक्सेसफुल हुए थे 2-3 जगह, बट उन्होंने सीरियसली उस पे लेके आगे बढ़ने की कोशिश किया और लास्ट में इतना सक्सेस करके उन्होंने इस दुनिया छोड़ के गए। तो इससे अपन को ये स्टोरी से ही पता चल रहा है कि कभी भी अपन को हार नहीं मानना चाहिए। अगर एक बार फेलियर है तो फेलियर इज अ स्टेप ऑफ सक्सेस बोलते हैं। मतलब अगर अपन आ रहे हैं, एक बार फेल हो गए, ये मतलब नहीं कि हम अपना लाइफ हार गए। दैट इज शोइंग द सक्सेस, एक स्टेप आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा देती है, तो उससे आप आगे बहुत बढ़ सकते हो। तो ये स्टोरी आप एक बार अच्छे से रीड करना, इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करना।